हमारे अग्रवाल सभा अग्रसेन जयंती के ऊपर हमने एक उत्सव पे रखा है कि यहाँ पे एक भागवत कथा करी जाए। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। अग्रवाल सभा द्वारा महाराज अग्रसेन जी के पर्व पर किया गया विशाल भंडारे का आयोजन। सबसे पहले अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वह हर अपडेट पर नज़र रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। पूर्वी दिल्ली गांधीनगर के कैलाश नगर में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा द्वारा श्री महाराज अग्रसेन जी के पावन पर्व 15 अक्टूबर 2023 अग्रवाल सभा द्वारा आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अग्रवाल सभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही आगामी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक होगा और दिव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आइए बात करते हैं अग्रवाल सभा के कार्यकर्ताओं से। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में, जहां की महाराज अग्रसेन पर्व पर कुछ एक आयोजन किया गया है अग्रवाल समाज द्वारा, और अग्रवाल समाज के कुछ समाज सेवी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं उनसे। जी सर, पहले तो आप हमारे सभी दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी हाँ, श्री अग्रवाल सभा के हमारे संरक्षक श्री नारायण अग्रवाल जी घीवाले, हमारे प्रधान जी अरुण कुमार गुप्ता जी, मैं दिनेश मित्तल, महामंत्री हरीश जी हमारे सदस्य, हम सब लोग यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर अग्रवाल सभा की तरफ से एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। पूरे समाज को यहाँ पर एकत्रित किया गया अग्रवाल समाज की तरफ से। इसी अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे संरक्षक नारायण अग्रवाल जी से, आप वो बोलें। मैं नारायण अग्रवाल, आज महाराजा अग्रसेन जी का जयंती हम सब मिलके मना रहे हैं और आज ही नवरात्रि भी प्रारंभ हुए हैं। आज इसी उपलक्ष्य में यह भंडारा रखा गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी आप जी। हमारे अग्रवाल सभा अग्रसेन जयंती के ऊपर हमने एक उत्सव पे रखा है कि यहाँ पे एक भागवत कथा करी जाए। श्री सनातन धर्म प्रचार समिति जो 25 दिसंबर से यहाँ कथा होने जा रही है, इसी अग्रवाल सभा में यहाँ पे 401 लेडीज़ जिनको हम कलश दे रहे हैं, फ्री साड़ी, शॉल, और 400 लेडीज़ में कम से कम 1000 आदमियों की यहाँ कथा सुनने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऊपर LCD LED लगाएंगे और नीचे कथा सुनी जाएगी। ये सब हमारे मुख्य संग्रहक नारायण अग्रवाल घीवाले, हमारे दिनेश मित्तल जी, हमारे अग्रवाल सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रमोद जी हैं, रविंद्र गोयल जी हैं, मनोज जी हैं, अशोक जी हैं, सतवीर अग्रवाल जी, सभी जितने भी अधिकारी हैं सबके नाम लूँगा आपको, इसमें लगे सभी एक कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और इस समाज को हम सनातन धर्म प्रचार का इतना प्रचार कर रहे हैं कि हाँ भाई हमसे सब जुड़े और एक दूसरे के वो कर सकें। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है यहाँ पे पहली बार इस समाज के यहाँ पे इस धर्मशाला में हो रही है, या इससे पहले भी आपको होती हुई आई है? पहले भी हो चुकी है, ये 30-31 साल से हो रही है। हम है ना ये पार्क में इस कथा को ले गए थे। पहले हमारे प्यारेलाल घीवाले, जो बाद में आत्मानंद गिरी के नाम से मशहूर हो गए थे, स्वामी आत्मानंद गिरी जी, पहले उनका नाम था प्यारेलाल घीवाले, उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करी थी। उन्होंने स्थापक हैं मतलब धर्मशाला के भी, रामलीला कमेटी के भी, और रामायण भागवत प्रचार समिति के भी। जो उन्होंने भागवत कथा स्टार्ट करी थी उन्होंने करी थी। कुछ साल से यहाँ पे कथा नहीं हो रही, जो पब्लिक की डिमांड थी। गांधीनगर क्षेत्र से 3-4 साल से यहाँ कथा नहीं हो रही है, तो लोग बाहर कथा कर रहे थे, लोगों की डिमांड थी। भाई एक गांधीनगर की जनता इच्छुत रह जाती है कि सुन नहीं पाती है, तो लोगों ने फरमाइश करी, फिर ये गांधीनगर में हम इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत कथा होगी, इसमें सिर्फ अग्रवाल समाज के ही व्यक्ति होंगे या सनातन धर्म के सभी व्यक्ति? सनातन धर्म के सभी होंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी सनातन धर्म के, हमने कोई अग्रवाल सभा सनातन धर्म प्रचार समिति नाम रखा है इसका, इसी मारे सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा। अग्रवाल सभा की देख रेख में ये सारे कार्यक्रम होंगे, और हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं कि ये कोई नहीं है कि आज ही कोई जात पात बांट रहे हैं। सनातन धर्म में सभी धर्म आ गए, जितने भी धर्म है सारे धर्म आ रहे हैं, तो सभी ने को जोड़ के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं।
सनातन धर्म की जो अब युवा पीढ़ी है उसको आप अपने इस समाज सेवा से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो पीछे होती जा रही है, एक प्रचार जरूरी है धर्म का। जो बड़े बुजुर्ग कह के गए कि यहाँ पे मतलब सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ भी चले आओ हर आदमी को ना तो भूखा देख सकता, ना एक दूसरे को जोड़ना चाहता है और एक दूसरे को प्रचार करना चाहता है कि यहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कथाएं लिखी जो करके गए हैं। अब जैसे हमारे प्यारेलाल घी वाले थे, उन्होंने इतने इस कार्य यहाँ पे इतने कार्यक्रम करे हैं जो कोई जानता नहीं था। उससे पहले कभी कथा नहीं होती थी यहाँ पे। जो 30-31 साल पहले कथा करी है उन्होंने अपने पैसों से कथा स्टार्ट करी थी यहाँ पे, और पार्क में करी थी, मावी साईं पार्क में। जैसे पार्क था पहले दलदल के नाम से मशहूर था, यहाँ पे रेल के डिब्बे भी डूब जाते थे, इंजन समझे, दुनिया भर के भैंसों के तबेले थे, मतलब डूब जाते थे, मिलते नहीं थे। एक प्यारेलाल घी वाले जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने इसको कथे को कहते ना एक हम मकान बना लेते हैं, तो मकान के अंदर सुविधा जब ही लक्ष्मी आती है जब उसके अंदर मान लें गेट मेन अच्छा हो। जब तक वो यहाँ पे लोग रहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं रहते थे। उससे पहले गांधीनगर में मेरे को, मैं बहुत छोटा था, गांधीनगर में आने के 3 व्हीलर वाले या तांगे वाले बड़ी दिक्कत मानते थे कि लूट लेते हैं। जब प्यारेलाल जी चेयरमैन बने उन्होंने इस दलदल को वो दूर करा। उसके बाद में यहाँ 2000 रुपये गज से 2 लाख रुपये गज रेट हो गए। तो आज जो विकास जमुना पार में सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सब उन्हीं की देन है। कोई कुछ भी कहे कि आज ये स्टार्टिंग करा, स्टार्टिंग तो उन्होंने करी ना। उसके बाद में यहाँ पे इतने कार्यक्रम करे, देखो कथा का वो करा, रामलीला करा, यहाँ पे इसका अग्रवाल धर्मशाला का उन्होंने करा, सभी के स्थापक वो ही हैं, उन्होंने करा। उनके नाम से प्रेरणा लेके सभी आगे आगे बढ़ते चले गए और वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी भूतपूर्व निगम पार्षद है सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी, हमारे बड़े भाई। सनातन धर्म के अब ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ होने जा रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक्चुअल जैसे पप्पू भाई ने मेरे से पहले बोला कि जो हमारी संस्था है उसके फाउंडर जो मेंबर हैं वो हमारे प्यारेलाल जी घी वाले रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हीं के करकमलों से ये सारी चीज़ें चालू हुई हैं, चाहे रामलीला हो, शोभा यात्रा हो, ये भागवत हो, ये सारी चीज़ें उसमें हुई है। इस बार रामलीला नहीं हो रही किसी कारण से, वहाँ पर कोई मान लो नेशनल हाईवे बन रहा है तो पप्पू भाई भागवत करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये धार्मिक काम है और मैं समझता हूँ कि जो धार्मिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, वो 1 सदी तक रहते हैं। धार्मिक लोग जो कई सदियों तक उनका नाम रहता है। तो लाला जी हमारे उन्हीं में से एक हैं, उन्होंने ये पौधा लगाया है। हम सब लोग उन्हीं के जो रास्ता जो उन्होंने दिखाया उसके ऊपर हम चलते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे के सारे काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सारे मेंबर जो हैं, और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे भागवत भी है, ये भी हुई, रामलीला हुई, शोभा यात्रा हुई, और बहुत सारे काम हैं जो लाला जी अपने करकमलों से करके गए हुए हैं। तो आज भी जो संस्था है उनको अपने संस्थापक गुरु के नाम से की तरह से जानती है और सब लोग हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे में ऐसे संस्कार दिए जिसकी वजह से हम धार्मिक कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद। संजीव कुमार, रोजाना टाइम्स, RTN 1 न्यूज़, दिल्ली।